अवधान एवं एकाग्रता का न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सम्मिलित विभिन्न परीक्षणों का वर्णन करें। तो आइए और इसका हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स different describe the different tests involved in neuropsychological assessment of attention and concentration। तो आइए और न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का तुरंत हम आंसर देख लेते हैं। मस्तिष्क का अवधानात्मक क्षमता यानी अटेंशनल कैपेसिटी के माध्यम से व्यक्ति अर्थपूर्ण उद्दीपकों पर ध्यान दे पाता है और बहुत सारे उद्दीपकों में से असंगत उद्दीपकों को छांट देता है और परिस्थिति की मांग के अनुरूप विभिन्न वैकल्पिक उद्दीपकों पर ध्यान भी दे पाता है। इस तरह की अवधानात्मक क्षमता एवं एकाग्रता में उत्पन्न कमी से व्यक्ति की मस्तिष्कीय दुष्क्रियता का पता चलता है। कुछ ऐसे परीक्षण निम्नांकित है। पहला है दिन प्रतिदिन अवधान का परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण लंदन में रॉबर्टसन, वार्ड, रिजर्व तथा नेमो स्मिथ 1994-1996 द्वारा किया गया। टी द्वारा अवधान विभिन्न उपपत्व जैसे दीर्घित अवधान, चयनात्मक अवधान, विभाजित अवधान तथा अवधानात्मक स्पीकिंग, ये सारा जो है हम लोग संज्ञानात्मक में मनोविज्ञान में पढ़ चुके हैं। का मापन होता है। इस परीक्षण में 8 उप परीक्षण है जिनमें प्राप्तांकों के माध्यम से मस्तिष्कीय क्षति के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का इन परीक्षणों पर घटिया निष्पादन होता है। दूसरा है सतत निष्पादन परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण जो है रूसवोल्ड तथा मिटस्की सरासन द्वारा किया गया तथा इसके द्वारा दीर्घित अवधान या जिसे सतर्कता भी कहा जाता है का मापन होता है। इस परीक्षण में पर्दे पर कुछ अक्षरों की सतत उपस्थिति प्रस्तुत की जाती है। कुछ प्रयासों में व्यक्ति को विशेष अक्षर उपस्थित होने पर उसे कुंजी दबाना होता है। कुछ अन्य प्रयासों में व्यक्ति को तब कुंजी दबाना होता है जब कोई अक्षर विशेष अक्षर के बाद उपस्थित होता है। जब व्यक्ति लक्ष्य उद्दीपक को देखकर कुंजी दबाने में असफल होता है तो इसे लुप्ति की त्रुटि समझा जाता है और जब व्यक्ति किसी गैर लक्ष्य उद्दीपक के प्रति कुंजी दबाता है तो इसे कारण त्रुटि समझा जाता है। सामान्य व्यक्तियों में ऐसी त्रुटियां न के बराबर होता है, परंतु मस्तिष्कीय क्षति वाले व्यक्ति में तथा मस्तिष्कीय दोष उत्पन्न करने वाली अवस्थाएं जिनमें अतिक्रियाशीलता और औषध यानी जो ड्रग इफेक्ट्स हैं, मनोविदालिता यानी सिजोफ्रेनिया आदि प्रधान होते हैं, में व्यक्ति का निष्पादन जो है वो बहुत ही घटिया होता है। तीसरा है गतिमान श्रवण क्रमिक जोड़ कार्य। ग्रोनवाल तथा राइटसन के अनुसार PAST 65 को मानसिक खोज का एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। एक सरल परीक्षण है जिसमें व्यक्ति ध्यानपूर्वक ऑडियो टेप के माध्यम से किए गए अंकों के क्रम को सुनता है, अंकों के प्रत्येक अनुक्रमित आंकड़े को जोड़ता है। इस प्रकार यदि अंकों का क्रम 5, 2, 7, 3, 4 है तो उसे 7, 9, 10, 7 के अनुरूप अनुक्रिया करना होगा। 65 में 10 अंकों का अभ्यास श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक 2.4 सेकेंड के बाद नया अंक उपस्थित किया जाता है। इस परीक्षण में 61 उद्दीपक को 4 उपस्थिति गति अंकों के बीच 2.4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड तथा 1.2 सेकेंड के अंतर हो। प्रत्येक उपस्थिति दर के अंकों के लिए गए जोड़ों में परिशुद्धता का प्रतिशत ज्ञात करके इस परीक्षण पर 4 प्राप्तांक ज्ञात किए जाते हैं। इस परीक्षण में कार्य को संपन्न करने में जटिल मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस परीक्षण का उत्तम निष्पादन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति 2 अंकों के लघुकालीन स्मृति में रखे, मनी मन उसे जोड़े उत्तर बतलावे, लघुकालीन स्मृति में अंतिम 2 संख्याओं को रखे और श्रृंखला के न्यूनतम अंक को लघुकालीन स्मृति में स्थापित करे, फिर उसे उस पूरे क्रम को दोहराए।
सामान्य व्यक्ति को इस ढंग से मानसिक कार्य कुछ कठिनाई के साथ अवश्य ही कर लेते हैं, परंतु मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त व्यक्ति इस ढंग का जटिल मानसिक कार्य करने में त्रुटियां होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। कार्सन में कनकुशन में सिर पर चोट लगने के कारण चेतना की एक परिवर्तित अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे अब अस्थायी स्मृति लोप, मिचली कमजोर नब्ज, मंद श्वसन गति आदि मुख्य लक्षण होते हैं। हालांकि इसका स्पष्ट आंगिक मस्तिष्कीय क्षति नहीं पाई जाती है। जो चौथा है, इसको क्रमिक रूप से 7 को घटाना। यह एक ऐसा सरल कार्य है जिसमें व्यक्ति को अवधारणात्मक क्षमता तथा एकाग्रता की माप आसानी से होती है तथा इसका उपयोग मानसिक स्थिति परीक्षा में प्रायः होता है। इसमें व्यक्ति को 100 की संख्या से आरंभ करके उसमें से 7 घटाते हुए आगे बढ़कर तब तक घटाने को कहा जाता है जब तक कि ऐसा न हो, जैसे 97, फिर उसमें से 7 घटाने पर 90, में से 7 घटाने पर 83 और इसी तरह आगे करने के लिए कहा जाता है जब तक ऐसा करना संभव नहीं हो। परीक्षण यहाँ अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देता है। पहला, व्यक्ति ने कितना गलत घटाव किया। दूसरा, प्रत्येक घटाव में कितना समय लिया। तीसरा, कितने बार घटाने के सिलसिले में 5 सेकंड से ज़्यादा ठहराव किया। स्ट्रॉ तथा ब्लैक ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि सामान्य व्यक्ति जिनमें किसी प्रकार की मस्तिष्कीय क्षति नहीं हुई है यह कार्य को आसानी से कर लेता है, परंतु जिनमें ऐसी क्षति होती है वे घटाओं की क्रिया को बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं। उनमें त्रुटि दर ऊंची होती है तथा उनमें घटाओं का कार्य करते हुए आगे बढ़ने की तीव्र अक्षमता पाई जाती है। उपयुक्त प्रमुख परीक्षणों से स्पष्ट है। प्रमुख परीक्षणों के अलावा कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिनके माध्यम से अवधारणात्मक कारक की जांच होती है, जैसे वेस्कुलर बुद्धि परीक्षण का अंक विस्तार परीक्षण तथा अंक गणितीय परीक्षण द्वारा तत्कालिक श्रवण अवधान की उत्तम माप होती है। उसी तरह से वेस्लर परीक्षण का अंक संकेत परीक्षण से अवधारणात्मक विकर्षणता से स्वतंत्रता की माप होती है और मस्तिष्कीय क्षति वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है।